दर्शकों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आज स्वच्छता की बात कर रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण विषय है हमारे मध्य प्रदेश के लिए और गर्व का विषय भी है। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगी, आज हमारे साथ हैं आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश लगातार निरंतर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना मुश्किल था, शासन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब ये मुकाम हासिल हुआ? देखिए, 2016 में स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में शुरू हुआ और 2017 से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुआ जी। जिसमें कि पूरे साल पूरे देश के सभी नगरीय निकायों का स्वच्छता के पैमाने पे उनको जज किया जाता है और फिर उनको प्रदेशों को निकायों की रेटिंग की जाती है। तो मध्य प्रदेश ने 2014 में जैसे ही स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, इस पे काम करना शुरू कर दिया और लगातार हर वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, इच्छा शक्ति और आम लोगों का सहयोग, जो सभी नगरीय निकाय हैं वहाँ के सफाई मित्र, सफाई दीदियाँ और सबके सामूहिक प्रयास हैं। पिछले सर्वेक्षण में 2022 के सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे रहा। इंदौर लगातार 6वीं बार पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। तो इसमें निश्चित तौर पे बहुत ही माइक्रो प्लानिंग करके लगातार काम करना होता है। मतलब स्वच्छता को केवल एक स्वच्छता एक आदत नहीं, बल्कि इसको एक जन आंदोलन बनाना होता है। तो काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश में ये चीज़ हुई है, तभी हम अच्छा कर पाए हैं और इसमें बहुत मेहनत सबकी और सबका सहयोग इसमें लगा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात की। सबका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है। नवाचार जो आया है लोगों में, उसको लाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, लोगों की सहभागिता ज़रूरी है। जैसे अगर स्वच्छता में बात की जाए और हम विशेषकर शहरी स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो जैसे डोर टू डोर कलेक्शन और कचरे को अलग अलग करना, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, प्लास्टिक कचरा अलग, ई वेस्ट अलग, कई तरह का 7-8 तरह का कचरा होता है जो एक घर में, एक सामान्य घर में जो कि पैदा होता है, जनरेट होता है। फिर उसको अलग अलग करके जो हमारी कचरा वाहन आते हैं घर घर, उनको अगर अलग अलग करके दिया जाए तो फिर जो हमारी कचरा की प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनमें उसकी प्रसंस्करण करना में आसानी होती है। और इस साल तो और उसको आगे बढ़ के कि कचरे से वेल्थ, मतलब बेस्ट टू वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट आ गया है कि कचरे से भी आय का अर्जन कैसे हो, उसको भी आय का अर्जन का निकाय बनाए। जैसे कि गीले कचरे से खाद बनता है तो खाद को बेच के राशि का उपयोग हो सकता है। जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज किया जा सकता है गार्डन्स में, सड़कों को साफ करने में, या कुछ उस तरह के पौधों में पानी देने में जो कि फल वाले पौधे नहीं है। तो ये अब इसमें सब लोगों की सहभागिता ज़रूरी है। अगर लोग सहयोग नहीं करें, और वो एक घर के नाते भी लोगों को सहयोग करना है कि कचरा अलग अलग करके दें। उसी तरह से जो होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बाज़ार हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पे लोगों को कचरे के कूड़ेदान में ही कचरा डालें, गंदगी ना फैलाएं, दूसरों को भी टोकें। और आपस में ये जो संस्थान हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, मैरिज गार्डन्स हैं, वार्ड वाइज कॉम्पिटिशन्स हम लोग कराते हैं कि कौन सी वार्ड उस शहर की साफ़ है या नंबर 1 है। उसी तरह से स्कूलों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसी तरह से हॉस्पिटल्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैरिज गार्डन की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ये सब लोगों के सहयोग से संभव हो रहा है और लोग निरंतर इसमें सहयोग कर रहे हैं, तभी हमारे शहर और हमारा मध्य प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कितना महत्वपूर्ण है गीला और सूखा कचरा, उसका महत्व समझना। सर, ट्रेन कैसे करते हैं लोगों को? नगरीय प्रशासन कैसे प्लानिंग करता है? कोई कार्यशाला आयोजित करता है क्या लोगों को ट्रेन करने के लिए? क्योंकि लोगों की जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नगरीय प्रशासन जो संचालनालय है भोपाल में, उसमें एक स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक सेल गठित है जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं। वो सेल जो हमारे 413 नगरीय निकाय हैं, जिसमें नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, मतलब बड़े नगर निगम भी हैं और छोटी नगर पंचायत भी हैं, उन सब के लोगों को हम उसमें ट्रेंड करते हैं, उनको यहाँ से हम पूरा सपोर्ट देते हैं और लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए भी लोगों को उससे जोड़ते हैं।
लोगों में जोड़ने के लिए जैसे कि मीडिया है या सामाजिक संगठन हैं, अभी जैसे पूरे देश में संत निरंकारी मंडल जो तालाब हैं जितने भी शहरों में उनकी स्वच्छता में काम कर रहा है। तो जो रहवासी संघ हैं, RWAs हैं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उन सबको हम जोड़ते हैं, ट्रेंड कराते हैं, उनके वर्कशॉप कराते हैं, उनके साथ हम प्रतिदिन सुबह उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, वीडियो के माध्यम से, BC के माध्यम से मैं खुद जुड़ता हूँ, हमारी सारी टीम जुड़ती है। तो लगातार उसमें हम लोगों को काम करना पड़ता है और लगातार लोगों को, समाज को स्वच्छता के क्षेत्र में हम लोग जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर, जैसा कि हमें पता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश को स्वच्छतम प्रदेश से नवाजा गया था, नंबर 1 का दर्जा प्राप्त हुआ था। बड़ी उपलब्धि है हमारे मध्य प्रदेश के लिए। कैसे संभव हुआ ये सब? देखिए, स्वच्छता के कई पैमाने रहते हैं। जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में शुरू हुआ था तो पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे मध्य प्रदेश का चौथा स्थान पूरे देश में था। फिर 18, 19, 20 में हम तीसरे स्थान पे रहे। 22 में हम बड़े प्रदेशों में पहले स्थान पे रहे। उसके लिए हम लोगों को सारी जो नगरीय निकाय हैं, छोटी से लेके बड़ी नगर निगम तक, उनमें काम करना पड़ा, उनकी स्टार रेटिंग करानी पड़ी, उनको ODF के बाद ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, फिर वाटर प्लस, उस तरह की कैटेगरीज में उनको अप्लाई करना पड़ा। उसके अलग अलग नॉर्म्स हैं कि व्यक्तिगत शौचालय हों हर घर में, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय हों हर जगह जहां ज़रूरत है, और उनका सही प्रयोग हो, उनमें स्वच्छता रखी जाए, लोग उन्हीं का प्रयोग करें। फिर जो आपके सार्वजनिक स्थल हैं, बाज़ार हैं, धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनकी साफ़ सफाई लगातार हो। इस तरह के 24 पैमाने हैं जिस पे रेटिंग होती है, और फिर 1 स्टार से लेके 7 स्टार तक रेटिंग होती है। तो ये कार्रवाई लगातार पूरे साल करनी पड़ती है, और ये सभी कार्रवाइयों का समप जो है प्रदेश की या संबंधित जो नगरीय निकाय है उसकी रैंकिंग में परिलक्षित होता है। तो ये पूरे साल की मेहनत होती है, तब जाके वो अंत में परिणाम हमको मिलता है। तो निश्चित तौर पे उसमें लोगों का सहयोग चाहिए, समाज में सभी की भागीदारी, उसमें सामाजिक संगठनों से लेके और हर रहवासी संघ से लेके प्रत्येक घरवासी की उसमें सहभागिता चाहिए। तो सबकी सहभागिता और हम लोगों का निरंतर प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, और हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी उसमें सहयोग करते हैं, मीडिया सहयोग करती है, सामाजिक संगठन सहयोग करते हैं। तो लगातार काम करने से ही वो परिणाम हमको मिले। और 2022 में मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे आया। इंदौर लगातार 6वीं बार स्वच्छतम शहर पूरे देश का बना। भोपाल भी 5 स्टार रेटिंग, और प्रदेश की जो राजधानियां हैं उसमें स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार भोपाल ने जीता। और कुल मिला के 16 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश को शहरों को 2022 में प्राप्त हुए। बिल्कुल, कई सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे प्रदेश के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में। आने वाले विगत वर्षों में अगर हम 2023 की बात करें तो प्रदेश की क्या कुछ तैयारी है सर? 2023 के लिए हमारी तैयारी पूरी जोरों से चल रही है, और उसमें हम लोगों को और ज़्यादा जोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि स्वच्छता एक आदत से ऊपर एक जन आंदोलन जब हम बनाएंगे तभी जो है हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। मतलब अवार्ड लेना और फिर उसको मेंटेन करना और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और लगातार हम रहवासी संघों को, सामाजिक संगठनों को, जो हमारे इस तरह के कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्कूल हो शिक्षा के क्षेत्र में, निजी स्कूल, या हॉस्पिटल्स हों, या मैरिज गार्डन्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों, सबको इसमें सहभागी बना रहे हैं, और सब लोग सहभागी बन भी रहे हैं। उनकी हम निरंतर प्रतियोगिताएं भी कर रहे हैं, जिससे कि जो अच्छा कर रहे हैं उनसे अन्य लोग प्रेरित हों, और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जो है सभी जगह रहे। तो ये जन आंदोलन जो वास्तविकता में जन आंदोलन बनना चाहिए, स्वच्छता हमारे प्रदेश में बन पाए। बिल्कुल सर। महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है स्वच्छता की। जब बात होती है घर में भी अगर हम देखते हैं तो महिला ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि घर में स्वच्छता मेंटेन करे, और इनके लिए इनको शिक्षित करना और समझाना कि गीला कचरा, सूखा कचरा और भी कई चीज़ें, क्या कुछ कर रहा है विभाग? देखिए, इसमें जब हम लोग, हमारे जो सफाई मित्र हैं और सफाई दीदियां हैं, जो कि सफाई दीदियों की संख्या ज़्यादा है, आप लोगों ने देखा होगा, जो सफाई के काम में हमारी दीदियां हैं, तो वो
ये जा के घर घर समझाती हैं कि आपको गीला कचरा अलग देना है, सूखा कचरा अलग देना है। उनकी ट्रेनिंग वार्ड वार, जोन वार हम लोग अलग रखते हैं। और घर में जो रहवासी संघ होते हैं, जैसे कोई कॉलोनी है या कोई मल्टी बिल्डिंग है, जैसे इंदौर में रहवासी संघ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंदौर में स्वच्छता जन आंदोलन बन गया है, इसीलिए इंदौर लगातार इतना अच्छा काम कर रहा है। मतलब नगर निगम या विभाग से ज़्यादा वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है। साथ में सफाई मित्र, सफाई दीदी काम कर रहे हैं। तो वो लोग घर घर जाके समझाते हैं, विशेषकर महिलाओं को समझाते हैं। और घर में भी मुझे तो ये लगता है कि गीला और सूखा कचरा अलग कराने में जिस तरह से अन्य अनुशासन महिलाएं घर में बना के रखती हैं, इसमें भी बना के रखती हैं। वो घर के अन्य सदस्यों को बताती हैं कि आपको ये गीला अलग देना है, सूखा अलग देना है, नहीं तो गाड़ी में जो लेनी आएगी कचरे की गाड़ी वो लेके नहीं जाएगी, फिर हमारे यहाँ कचरा रखा रहेगा, फिर 2-3 दिन का इकट्ठा करके देना पड़ेगा। तो इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा, जो घर की महिलाएं हैं उनका बहुत बड़ा भूमिका है, और वो भूमिका बहुत अच्छे से हमारे प्रदेश में निभाई जा रही है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया और महिलाओं को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। सर, आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? खासकर स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं आज, तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी मध्य प्रदेश की नगरीय निकाय अभी तक स्वच्छता के क्षेत्र में जो भी उपलब्धि पाई हैं या अच्छा जो भी कर रही हैं, उसमें लोगों का सहयोग है, आप सबका सहयोग है। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा इसी तरह से सहयोग करें। अभी मैं दूसरे प्रदेश में गया था, नाम नहीं लूँगा कहाँ गया था, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगा कि उस प्रदेश में जब मैं गया तो मेरी नज़र गई कि वहाँ कचरा हर जगह पड़ा हुआ है, शहर में, बड़े शहर में उस प्रदेश के। और हमारे प्रदेश में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा हो रहा है। और हमें निश्चित तौर पे हमारा प्रदेश, हमारी निकाय पिछले सर्वेक्षण में नंबर 1 हम रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप हम लोगों को सहयोग करिए। हम लोग, हमारी सारी टीम, हमारा सारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रशासनिक नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है। आप सहयोग करें जिससे कि हम स्वच्छता में नए मानदंड स्थापित करें और स्वच्छता को अपने प्रदेश में एक जन आंदोलन बना पाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री भरत यादव जी, आयुक्त नगरीय प्रशासन से हमारे साथ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और वाकई में स्वच्छतम प्रदेश में हम लोग हमेशा ही आगे रहेंगे, क्योंकि निरंतर ही नवाचार हम अपना रहे हैं। पुनः सर, आपको धन्यवाद।